और एक जुलाई 11 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चली गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा, इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे। देखिए अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनका रिमिशन गलत है, तो उनको वापस जेल जाना पड़ेगा। अभी यह है, बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला था, इसलिए गुजरात से वो महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र में इनको सजा हुई, और फिर गुजरात की सरकार ने इनको रिमिशन दिया। तो मिनिमम कर्टसी ये डिमांड करती है कि बीजेपी की सरकार गुजरात की और हमारे वतन अजीज की जो सरकार, जिसके वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी है, वो बिल्किस बानो से माफी मांगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, जो बीजेपी की सरकार है वहां पर, उन्होंने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने में मदद की, फ्री किया, और जबकि उनके पास ये इख्तियार नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वेलकम करता हूं, खैर मुकद्दम करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में कोई भी सरकार इस तरीके से एक्ट नहीं करेगी जिससे रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए। रेपिस्ट जो होते हैं महिलाओं के, उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, और अगर कोई रेपिस्ट ये समझ लेगा कि मेरे पास एक रूलिंग पार्टी का आइडियोलॉजी का मैं मानने वाला हूं तो मुझे सरकार छोड़ देगी, वो उनको ये समझ जाना चाहिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आपको नहीं छूट मिलेगी। और आखिरी बात यह है कि इस तमाम चीजों में हम यूनियन होम मिनिस्ट्री के रोल को भूल जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के आज जो वजीर हैं जनाब अमित शाह, उन्होंने अप्रूवल दिया था इनका रिमिशन और प्रीमेच्योर रिलीज के लिए, और एक जुलाई 11 2022 का लेटर है यूनियन होम मिनिस्ट्री का। हम पूछना चाह रहे कि क्यों अमित शाह की होम मिनिस्ट्री ने इस तरह का लेटर दिया। तो इससे बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी जो नारी शक्ति की बात करते हैं ये सिर्फ जुमलेबाजी है, और इन्होंने यहां पर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने का जो काम किया इससे एक्सपोज होते हैं। अब बताइए बुलडोजर कहां चला गया, ठोक देंगी पॉलिसी कहां चली गई। बीजेपी बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़कर बीजेपी आज रेपिस्ट के साथ खड़ी हुई है, चाहे वो सरकार में हो, सेंटर में हो या स्टेट में हो। बीजेपी की सरकार ने इनको छोड़ा, और क्यों छोड़ा, इलेक्शन से पहले छोड़ा, गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले। अब बीजेपी इस जजमेंट के बाद खामोश क्यों है? बीजेपी आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे, बिल्किस बानो से माफी चाहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप, माने सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स क्या हैं, द स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिटी विद द कन्विक्ट्स। तो मेरा डिमांड यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे, उनको अपोलोजाइज करे।